बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया, वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें अपनी ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा और लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जो हमारे लिए ज़रिया नजात और ज़रिया मग़फ़िरत बने। तो जो मैंने आयत करीमा ये बयान की, तिलावत कुरान पाक की जो मैंने आयत करीमा बयान की, हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हर एक का हक रखा है। जहाँ पर मर्दों के लिए हक रखे वहीं पर औरतों के लिए हक रखे, माँ बाप के लिए हक रखे। तो जो मैंने आयत करीमा बयान की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। फरमाया कि औरतों का हक भी ऐसा ही है कि जैसा इन मर्दों का शरअ के मुताबिक है, और मर्दों को इन पर फजीलत हासिल है, और अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। अब इरशाद फरमाया कि जो औरतें हैं उन पर मर्द जो हैं वो गालिब हैं, और ज़्यादा मर्द हजरात जो हैं वो फजीलत वाले हैं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने नामहरम को दिखाने के लिए सिर्फ आँखों के अंदर सुरमा लगाती है किसी नामहरम के लिए, तो इरशाद फरमाया उसके अल्लाह ताला उसके चेहरे को स्याह करेगा और उसकी जो है वो कब्र को दोज़ख का गड़ा जो है वो बना देगा। इसी तरह हमें बहुत सी हकायात मिलती हैं कि जो हामंद की नाफरमानी करते हुए रब ताला ने उन्हें सज़ा का, इबरत का निशान बनाया। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औरत सिर्फ ये 4 काम कर ले तो वो जिस दरवाज़े से चाहेगी वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला काम ये है कि वो पंजगाना नमाज अदा करे, दूसरा काम ये है कि वो रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखे, तीसरा काम ये है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, और चौथा काम वो ये है कि वो अपने खावंद की जो है वो खिदमत करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये औरत 4 काम मुकम्मल कर लेती है तो फिर अल्लाह ताला उसे हुक्म देगा कि जिस दरवाज़े से चाहो उस दरवाज़े से जो है वो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर फरमाया कि औरत अपने खावंद की बग़ैर इजाज़त घर से नहीं निकल सकती। ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना अक़दस के अंदर एक औरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खावंद गया हुआ है कहीं दूर तजारत के लिए, तो मेरा बाप बीमार है, तो मुझे उसने कहा कि तुम अपने घर में रहना। तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं बाप के लिए बाहर से ना हो आऊँ? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, तुम घर पर रुको, अपने खावंद की अतात करो। फिर जब वालिद बीमार हो गया, फिर बारगाह अक़दस हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बाप बीमार है, मैं बाहर न चली जाऊँ कोई किसी काम से? तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं, अपने खावंद की अतात करो। हत्ता कि उसका बाप मर गया, उसका खाविंद वापस लौट कर आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे जो है वो अपने बारगाह में बुलाया और फरमाया कि औरत, तुम्हें मुबारक हो कि तुमने अपने खावंद की अतात की और अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी। तो औरत जो खावंद होता है वो उसका मजाजी खुदा होता है। अगर किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो वो औरत को अपने खावंद को सजदा करने का हुक्म होता। तो खावंद की अगर खिदमत सही मानों में औरत अगर कर ले तो ये जन्नत के किसी दरवाज़े से भी दाखिल हो सकती है। तो इसी तरह बनी इसराइल की एक औरत है जिसने ये अल्लाह तबारक व तआला, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले हदीस मुबारक फरमाया कि जिस औरत का खावंद इस दुनिया से चला जाए, यानी कि मर जाए, तो अगर वो उस औरत से राज़ी होकर इस दुनिया से चला गया तो वो औरत जन्नती है, और अगर उस औरत से नाराज़ होकर दुनिया से गया तो वो औरत जो है वो जहन्नमी है। तो बनी इसराइल का वाक़या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सुनाया कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल की औरत थी, उसका बच्चा बीमार हो गया। बच्चा बीमार हुआ, उसने ये मन्नत मानी कि मैं जब अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा तो मैं फिर जो है वो रोज़े रखूँगी, रोज़े रखने के बाद मैं 5 दिन दुनिया से गायब हो जाऊँगी। और बच्चा उसका बिल्कुल मुकम्मल ठीक हो गया, उसने रोज़े रखे। उसके बाद एक गड्ढा खोदा, कब्र खोद कर अंदर 5 दिन के लिए अपने आप को महफूज कर लिया। अब वो औरत देखती है कि जब कब्र के अंदर जाती है तो देखती है कि उसे एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है जो बाग की तरफ निकलता है।
تو عورت جب آگے باغ کی طرف گئی تو اس نے دیکھا ایک عورت کو پرندے جو ہے وہ اپنے پروں سے ہوا دے رہے ہیں، اور جو دوسری عورت ہے اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور نیچے آگ جلائی گئی۔ تو میرے آقا نے جو ہے وہ عورت نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح ان کو سزا ملی؟ تو اس عورت کو بتایا گیا کہ یہ جو عورت جس کو پرندے اپنے پروں سے ہوا دے رہے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ خاوند کی فرما بردار تھی، اور جس کے نیچے آگ لگی ہے، الٹا لٹکایا گیا ہے، یہ جب دنیا سے آئی تو اس کا خاوند جو ہے وہ اس سے ناخوش تھا، خوش نہیں تھا۔ تو جب عورت باہر آئی قبر سے 5 دن بعد، تو وہ پھر گئی اس خاوند کے پاس، اس نے کہا کہ تمہاری عورت تکلیف کے اندر ہے، عذاب کے اندر ہے، تم اسے معاف کر دو۔ تو پھر اس کے خاوند نے اسے معاف کیا، اور خواب کے اندر آ کر اس نے اس سے جو ہے وہ کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے میرے لیے اتنی بڑی جو ہے میرا اتنا کام کر دیا، میرے خاوند کو مجھ سے جو ہے وہ اس نے میری جو ہے وہ معافی کروا دی میرے خاوند سے۔ تو آج کل جو گھروں کے اندر لڑائی فتنے فساد ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ جب حکم عدولی جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آگے سے کوئی زبان درازی کرے یا کوئی بات نہ مانے، یہ چیز وہ برداشت نہیں کرتے، تو اسی لیے اس کا پھر معاملہ کیا بنتا ہے کہ لڑائی پیدا ہو جاتی ہے گھر کے اندر، فتنے فساد نحوستیں۔ تو یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے، حکم فرمایا، اسی پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔